एक बार गरीबी से परेशान एक व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह घर छोड़ने का निर्णय ले लेता है और कहीं और जाने का निश्चय कर लेता है। वह अगली सुबह ही वह घर से निकल जाता है और जब घर से निकलता है तो वह दुखी और रोते हुए निकलता है। जब वह रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक जंगल मिलता है। उस जंगल में एक कौवा रहता था जो बहुत ही समझदार था। वह लड़का जैसे ही जंगल में पहुंचा, वहां पर एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ में ही वो कौवा रहता था और वह लड़का रोते हुए उस जंगल से जा रहा था। जैसे ही कौवे का नज़र उस लड़के पर पड़ा, कौवे ने उस लड़के से पूछा, रो क्यों रहे हो? और वह लड़का उस कौवे से कहता है, अपनी परेशानी बताता है। इस दुनिया में लोग लाखों और अरबों रुपए कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबों और अभागों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? उस गरीब व्यक्ति का यह प्रश्न सुन कौवे ने कहा, जीवन में सफल और अमीर बनने के लिए कुछ नियम होते हैं जिन पर सफल लोग जाने और अनजाने। आज मैं तुम्हें वो सभी नियम के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनो। वह लड़का कौवे की बात को ध्यान से सुनने लग जाता है। कौवा कहता है, मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, तुम भी सफलता के श्रेणी में आ जाओगे और एक अमीर और सफलता से जीवन जी सकते हो। कौवा कहता है, पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज़्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तक कुछ भी हमने सोचा नहीं। कौवा कहता है, अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, लेकिन हाँ, वो जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए ये 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज़ पर लिखो, सिर्फ दिमाग में ही मत रखो। कौवा आगे बताता है उस लड़के को। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस चीज़ का क्या कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो? गप्पे मारना छोड़ सकते हो? अपने लक्ष्य संबंधित किताबें पढ़ सकते हो? इत्यादि। इन सब को भी उसी कागज़ पर लिखो। कौवा आगे बताता है, तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी कि तुम उससे क्या चाहते हो। फिर वह उसी दिशा में काम करना लग जाएगा। फिर तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। पर समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग डरते रहते हैं। इससे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को ये 6 प्रकार का डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। छठा, मौत का डर। अगर तुम्हें भी ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारी ये डर खत्म हो जाएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। वो लड़का बहुत ही ध्यान से कौवे का बात सुन रहा था और उसकी बातों में खो गया था और कौवे से कहने लगा, और आगे बताओ। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखो, क्योंकि जीत तुम्हारी ही होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या कभी वह चलना सीख जाएगा? तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। तीसरा नियम, जो भी काम करो उसे जोश और पूरा उत्साह के साथ करो। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने काम में रुचि नहीं रखोगे तो पूरा कैसे होगा? इसके लिए तुम काम को टुकड़ों में बांट लो, बीच में कुछ समय का आराम लो, काम को मज़ेदार बनाओ और हमेशा खुद से कहते रहो कि मैं अपने काम को बहुत प्यार करता हूँ। चौथा नियम, आत्म संयम रखना चाहिए। जोश से हमारा काम जल्दी होता है, लेकिन आत्म संयम उसे सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, कहीं भी पहुंचना हो समय से पहुंचो, काम को अधूरा मत छोड़ो, टाल मटोल मत करो,
बेवजह फालतू चीज़ों में समय बर्बाद मत करो। बात बात पर गुस्सा और बहस मत करो। ये सब ऐसे काम हैं जिसे करना और ना करना तुम्हें आत्मसंयम रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। कोई दुकानदार अपना दुकान सही समय पर नहीं खोलेगा तो क्या उसका व्यापार चलेगा? नहीं ना। जीवन में सफल होने के लिए अपनी मस्ती मजाक को त्याग करना होगा। इसलिए खुद पर आत्मसंयम रखो। 5वां नियम है पैसे को बचाकर रखने का आदत डालो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा धन कमाया नहीं, वो महंगी और दिखावटी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। वे अपने शौक और दिखावे के चक्कर में ऐसे चीज़ें खरीदते चले जाते हैं जिससे उसके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि महंगे घर, महंगे गाड़ी इत्यादि। इससे वो कभी बचत नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। व्यक्ति को अपनी कमाई का कम से कम 10% बचा कर रखना चाहिए। 6वां नियम है एक लीडर की तरह सोचना चाहिए। सफल वही हो पाता है जो एक लीडर की तरह सोचता है। एक लीडर की तरह काम करने के लिए ये चीज़ें करो। पहला, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे इसकी पूरी योजना बनाओ। दूसरा है फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और एक आम आदमी में यही फ़र्क होता है कि एक आम आदमी 2-3 बार सफलता मिलने के बाद वो हार मान लेता है और एक लीडर चाहे कितनी बार सफल हो जाए वो हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा लीडर कभी रुकता नहीं बल्कि हौसला रखकर आगे बढ़ते रहता है।